और अफसोस की बात यह है कि तमाम समाज वोट देता है तो इज्जत वाला होता है और हमारा समाज वोट देता है तो बेइज्जत होने का काम करता है। परिवार लाइन लगा के धीरे धीरे बीजेपी में जाने का काम कर रहा है। कौन सी हिकमत अमली है कि हम बीजेपी को एक तरफ हराने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी बीजेपी में जाने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योगी जी लखनऊ पार कर जाएंगे। वार्ड नंबर 30 से अगर कोई जीता था तो अनिल गौतम कलछीने का लड़का जीतने का काम हुआ था। मुत्तहिद कौम के हाथों में बका होती है, मुंतशिर कौम बहुत जल्द फना होती है। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम, मुंतशिर हो तो पिटो शोर मचाते क्यों हो। जनाब सदर मोहतरम, सबसे पहले भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेता 4 बार इस बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा विधानसभा की प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग जी जो इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ चल के आए वार्ड नंबर 2 से ज़िला पंचायत सदस्य जो अब से पहले मुझसे पहले खिताब कर रहे थे भाई नदीम चौधरी जी, और हमारे वार्ड नंबर 3 से आप सबका बालक नौजवान साथियों का भाई अनिल गौतम जी जो वार्ड नंबर 3 से ज़िला पंचायत सदस्य हैं और मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर भी हैं मेरे साथ। मोदीनगर विधानसभा के अध्यक्ष भाई मोहित जाटव जी, बिसोकर से तशरीफ़ लाए भाई फराहिम बिसोकर जी, भाई जुल्फ़िकार चौहान साहब, और इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे मेरे भाई साजिद साहब, कलछीना गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी नदीम भाई बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से तो जितनी भी बातें उन्होंने की हैं, मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने समझाने का काम किया तो एक एक बात आप लोगों की समझ में आई होगी। साथियों, मैं आप ही के बीच का हूं, आपका भाई हूं, आपका बालक हूं, और कितनी बार आप लोगों ने मुझे सुना है। मेरा मकसद ज़रा भी भाषण देना नहीं है, मैं तो अपने लोगों से सीधे बात करने के मूड में हूं। और अपने बात शुरू करने से पहले अपने तमाम नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से जो मैं ये ऐलानिया कहना चाहता हूं कि जो भी बात मैं आप लोगों के बीच में रखूं, अगर उस बात में ज़रा सी भी कोई कोताही हो तो या तो अब या उसके बाद कभी भी बैठ के बात कर लेना। अगर हम गलत रास्ते पे होंगे तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ चलने के साथ काम करेंगे, और अगर हमारा रास्ता सही हो तो आप हमारे साथ चलने का काम करेंगे। साथियों, पिछले 65-70 साल से हम लोगों ने वोट देने का काम किया, तमाम पार्टियों को वोट देने का काम किया, और अफसोस की बात यह है कि तमाम समाज वोट देता है तो इज्जत वाला होता है और हमारा समाज वोट देता है तो बेइज्जत होने का काम करता है। आखिर वजह क्या है? वजह साथियों ये है कि आप लोगों ने कभी हिसाब किताब लगाकर अपना वोट डालने का काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने काम किया तो सिर्फ बीजेपी को हराने का काम किया। तमाम पार्टी के लोग आप लोगों के बीच में आते हैं और सिर्फ एक ही बात कहने का काम करते हैं कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, हमें वोट दे दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। फिर दूसरी पार्टी आएगी, वो भी इसी बात को कहेगी कि मुसलमानों इकट्ठा होकर के हमें वोट दे दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मैं आज बुजुर्गों से पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र निकल गई बीजेपी को हराते हराते, नौजवान साथी आधी उम्र के हो गए बीजेपी को हराते हराते। आखिर तरीका क्या है कि हम लोग हर इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं, लेकिन जब नतीजा आता है तो बीजेपी को हराने के चक्कर में आज बीजेपी पूरे देश पे काबिज होने का काम हो गया। आखिर वजह क्या है? वजह मैं आप लोगों को बताने आया हूं। आज हमारे मसीहा, हमारी कौम के रहबर मानने वाले, जो हमारे कौम अपनी उसे नेता मानती है, जो गठबंधन के सबसे बड़े
घटक दल हैं समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव, जो मुसलमान सबसे ज़्यादा आवाज़ रोल मचाने का काम कर रहा है। साथियों, वो भी रोल मचाने का काम कर रहे हैं कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। या तो इकट्ठा होकर के गठबंधन को वोट दो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। और उनका परिवार लाइन लगा के धीरे धीरे बीजेपी में जाने का काम कर रहा है। आप तमाम लोग आज नौजवान साथी ज़्यादातर मोबाइल रखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप मोबाइल पर देखते होंगे, अभी 4-6 दिन पहले मुलायम सिंह के छोटे बेटे की बहू अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर गई। मुलायम सिंह के सगे साडू बीजेपी ज्वाइन कर गए। मुलायम सिंह के सगे समधी बीजेपी ज्वाइन कर गए। और मेरी तो अकल हैरान है और जहन परेशान है कि आखिर ये कौन सी ताकत है, कौन सी हिकमती अमली है कि हम बीजेपी को एक तरफ हराने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी बीजेपी में जाने का काम कर रहे हैं। साथियों, सोचने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को बताने आया हूँ, अगर आप चाहते हो सही तरीके में बीजेपी को हराना, तो इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन कुमारी मायावती का 22% दलित समाज का वोट है और 22 से 23% बल्कि 25% मुस्लिम समाज का वोट है। 22 और 25 को अगर एक जगह मिला दें तो कितना होगा? 47%। और जब 47% इकट्ठा होकर के एक बार वोट आप डालने का काम करोगे तो मेरा मानना है कि योगी जी लखनऊ पार कर जाएंगे। साथियों, आप लोगों को तो पता है, आपके बीच में से सबसे पहले 2000 में एक बालक आप लोगों ने जिताने का काम किया था जिसका नाम इफ्तिकार मलिक था। अगर वो भी जीता था तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से जीता था। आज अगर आपके बीच में कोई जीता है, अनिल गौतम, तो वो भी बहुजन समाज पार्टी की वजह से जीता है। ये अनिल गौतम भी आपका बालक है, आपका भाई है, भले ही चाहे कहीं भी रहे, लेकिन इतिहास लिख गया कि 2021 में जो चुनाव हुआ था और जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से अगर कोई जीता था तो अनिल गौतम कलछीने का लड़का जीतने का काम हुआ था। भले ही चाहे मोदनगर रहें, गाजियाबाद में रहें, कहीं भी रहें। साथियों, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हम लोग बाअक़ल हैं, बाशऊर हैं। सारी अकल अल्लाह ताला ने दी है हमें, बल्कि हमें खैर उम्मीद बना के भेजा है कि हम जाकर के भटकों को रास्ता बताने का काम करें, लेकिन अफसोस की बात है कि हम ही भटक गए। साथियों, एक और सबसे तेज़ आवाज़ चलने का काम हो रहा कि बहन कुमारी मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, बीजेपी की सरकार बनवाने का काम करेंगे, एडिट कर करके वो वीडियो डालने का काम हो रहा है और उसके हमारे नौजवान साथी उसे देख देख कर गुमराह होने का काम हो रहे हैं। मैं आपको बताने आया हूँ कि आज तक, जिस दिन सन 47 से आज तक, बल्कि 84 से जब से बहन जी ने पार्टी बनाई है, तब से आज तक कहीं बीजेपी का साथ नहीं दिया। बल्कि इतिहास गवाह है कि अगर एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी तो उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती था, जिसने बीजेपी की सरकार गिराने का काम किया। 2 बार बीजेपी से मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ, बीजेपी के साथ सरकार बनाने का काम किया। तो पहले तय किया कि अगर समर्थन देना चाहते हो तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगी, और जब 2.5 साल का टाइम हुआ तो सबसे पहले बीजेपी को गिराने का काम किया। तो अगर कोई नेता है जो सही मायने में बीजेपी से लड़ना चाहती है तो वो बहन कुमारी मायावती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब आपके नेता, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से निकल रहे थे, उनका पूरा टाइम हो रहा था, तो उसकी स्टेज पर आपने देखा होगा जब 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का काम कर रहे थे, तो यही यादव परिवार जो आज बीजेपी को हराने का काम कर रहा है, यही यादव परिवार विद फैमिली के साथ उसी स्टेज पर बैठकर ताली बजाने का काम कर रहा था। और आपने देखा होगा कि यही मुलायम सिंह यादव जी, नाउज़ बिल्लाह, जिसे मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब मिला है, यही मुल्ला मुलायम सिंह जी देश की सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में खड़े होकर के मुलायम सिंह, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने का काम करते हैं कि आपको इस देश की ज़रूरत है, अगली बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का काम करो। साथियों, सोचने की ज़रूरत है। साथियों, सोचने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपके भी कोई नारे लगाएं, आप भी नेता बनो, आपका बच्चा भी कोई आगे निकले, तो आपको ज़रूरत है कि इस चुनाव में जो 10 तारीख को वोट पड़ने का काम होगा, तमाम चीज़ों को भूल करके आपको एक एक वोट
हाथी के सामने वाला बटन दबाकर डॉक्टर पूनम को मजबूत करना होगा और बहन कुमारी मायावती को मजबूत करना होगा। तभी जाकर के जब अगली बार फिर तुम चुनाव लड़ोगे या आपका बच्चा कोई चुनाव लड़ेगा तो हम भी मजबूती के साथ इन लोगों से कहने का काम करेंगे कि हमारे समाज ने बहुत बहन जी को मजबूत करने का काम किया था, आप लोग हमारे साथ चल करके आए और हमें मजबूत करने का काम करें। साथियों, क्योंकि टाइम बहुत है, बहुत कम है, इलेक्शन करीब है, कई सारे प्रोग्राम आगे लगे हुए हैं, मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें लगभग बता दी। मन तो बहुत था आपसे बात करने का, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों से कह के आप लोगों से विदा लूंगा कि आज गठबंधन का प्रत्याशी है। आप सच सच बताओ, जितने भी राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ पदाधिकारी हैं या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप अकेले में तन्हा बैठ करके सोचने का काम करना कि आपको कोई बूझने का काम कर रहा है। अफसोस की बात तो यह है कि मुसलमान कोरोना हो गया है। कोरोना, कोई पार्टी का आदमी आपसे वोट मांगने को तैयार नहीं है, और बल्कि सच्चाई तो यह है कि जिसने एक पहचान बना रखी है, जिसके सर पे टोपी हो, जिसके मुंह पे दाढ़ी हो, उससे बचने का काम करा जा रहा है। आप लोग राष्ट्रीय लोकदल के नारे लगा रहे हो, और राष्ट्रीय लोकदल का समाज, मैं आपसे वादे के साथ, दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि आप देखना कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आने का काम होगा तो आपके पास सिवा अफसोस के कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको दावत देने आया हूं। आज समय है, अभी 8 दिन का टाइम है चुनाव में। आप यहां से निकल करके बीजेपी का जो कार्यालय है उस पर जाकर के देखना, 85 से 90% जाट समाज का लोग उसे चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है। मुझे अफसोस ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिछले चुनाव में बुढ़ाना सीट है जिसमें जोला गांव पड़ता है, रिश्तेदारी का गांव है, आप लोग उनसे पता करके देख लेना, वहां समाजवादी का प्रत्याशी प्रमोद त्यागी चुनाव लड़ने का काम कर रहा था और कादिर राणा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तमाम मेरे भोले समाज ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम कर दिया, और त्यागी समाज के लोग, सिवाल और सारे त्यागी समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट डालने का काम कर दिया। और जब नतीजा आया तो कादिर राणा भी हार गए और समाजवादी का प्रत्याशी प्रमोद त्यागी भी हार गए, बीजेपी वहां जीत गई। तो यहां कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग वोट दो राष्ट्रीय लोकदल को और उसका समाज वोट दे जाए बीजेपी को, और पता चले कि आप भी हार गए और हमें भी हरा ले गए। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि सिवाल विधानसभा हाजी गुलाम मोहम्मद वहां से प्रत्याशी हैं। तमाम नौजवान साथी अपने मोबाइल पर देखने का काम कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बता दूं कि 2012 में समाजवादी से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी से जीतने का काम किया, 2012 में विधायक बने। उसके बाद 2014 में हाजी गुलाम मोहम्मद ने बागपत लोकसभा से चुनाव लड़ने का काम किया। आपका गांव, आपकी विधानसभा भी बागपत लोकसभा में आती थी, तो राष्ट्रीय लोकदल के जो सबसे बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह थे, उनको हराने का काम किया। और 2017 में 2012 के मुकाबले ज़्यादा वोट लेकर के जीतने का काम किया। और जब उस मुसलमान को अब गठबंधन में टिकट मिलने का काम हुआ तो सबसे ज़्यादा देरी उसी सीट पर होने का काम हुआ। आपने देखा होगा कि तमाम जाट समाज के आदमी सारे दिन मुखालफत करने का काम कर रहे हैं, पुतला जलाने का काम कर रहे हैं, पोस्टर हराने का काम कर रहे हैं, और रात दिन उसे हराने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। तो ज़रा सी आप भी अकल से सोच लो कि जब ये लोग हमें कहीं वोट देने को तैयार नहीं हैं तो हम इनको क्यों वोट दें। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना आया हूँ, आप लोग समझदार हैं। अगर किसी को, नौजवान साथी को, किसी भी मेरी बातें में शक लगे तो कभी भी बैठ के मुझसे बात कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप आने वाली 10 तारीख को एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर देने का काम करेंगे। डॉक्टर पूनम गर्ग जी को जिताने का काम करेंगे और बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।